सुप्रभात दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बालिका गृह कांड के बारे में। जी हाँ, बालिका गृह कांड, ये वही बालिका गृह कांड जो पहले मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में हुआ था बालिका गृह कांड, और अभी गाय घाट का बालिका गृह कांड जो हो चुका है वो बहुत चर्चे में है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बालिका गृह कांड गाय घाट की जो अधीक्षक है वंदना गुप्ता, उसके खिलाफ ये आरोप लग रहा है कि वो लड़कियों को नशीली दवाएं खिलाती है और सेक्स के लिए मजबूर करती है, और उन्होंने ना जाने कई लड़कियों की जिंदगी खराब। बालिका गृह में लड़की रह कर जो आई है, वापस बेल लेकर जो बाहर निकली है, उसी लड़की ने वहां से बाहर निकलने के 4-5 महीने बाद ये आरोप लगाया है कि उसको गलत कामों के लिए उकसाया जाता है, गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता है, और अगर कोई गलत काम करने के लिए नहीं मानता है तो उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, और ये वो कोई पहली लड़की नहीं है। वो जब गुड़िया कुमारी ने इस बात का आरोप लगाया कि बालिका गृह कांड में इस तरह का घिनौना अपराध होता है, इस घिनौना खेल होता है, तो और भी कई लड़कियां हैं जो सामने आई है कि उसके साथ भी इस तरीके का काम हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? किसकी संरक्षण में वो इतने बड़े कांड को अंजाम दे दी है? कितने कौन नेता विधायक मंत्री हैं जो उसको संरक्षित कर रहे हैं? और यहाँ तक तो आरोप ये भी लग रहा है कि वहाँ से लड़कियां बाहर भी भेजी जाती है और लड़कों को अंदर भी बुलाया जाता है। अगर वो सही है, अगर वो गलत नहीं है, अगर ये आरोप गलत है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? तो इससे तो यही लगता है कि अगर वो गलत होती, अगर वो सही होती तो जरूर कुछ ना कुछ अपनी सफाई पेश करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सच है। अभी तक 3 लड़कियों ने आरोप लगा चुका है कि बालिका गृह में इस तरह का घिनौना काम होता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सोचिए, ऐसा अगर बालिका गृह में लोग, जो बालिका गृह में कौन लड़की जाती है रहने जिसका कोई नहीं हो, किसी कारण से वो फंस चुकी है, उस तरह की लड़कियां जाती हैं, वहां सुधरने के लिए जाती हैं। लेकिन क्या वहां जाके लोग लड़कियां सुधरती हैं? वहां इस तरीके का घिनौना काम होता है तो और लड़कियां बिगड़ जाती हैं उस जगह पे जाके। गुड़िया ने आरोप ये लगाया है कि नशीली दवाएं भी दी जाती है वहां खाने में मिला करके, और वहां से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है मेडिकल के नाम पर, और उसके सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है। तो कौन है वो लोग जो इसको संरक्षित कर रहे हैं वंदना गुप्ता को? और अभी तक मामले इतना तूल पकड़ लिया है, तब जाकर अब हाईकोर्ट ने जब इस मामले में संज्ञान लिया है, तब जाकर वंदना गुप्ता पर एफआईआर हो पाया है। सोचिए, ये वंदना गुप्ता की ये पहली कोई बात नहीं है। जब वो आरा में थी तब भी उसके खिलाफ इसी तरीके का कुछ मैटर बाहर आया था, लेकिन सत्ता में संरक्षित लोग उस मैटर को दबा दिए हैं और उन पर पैसे लेकर बेल दिलवाने का भी आरोप लगता आ रहा है। गुड़िया कुमारी ने भी बोला कि उसने 4000 रुपया निकलने के लिए वहां से अपना व्यवस्था करके उसको दी, तब जाकर वो बाहर निकल पाई। और उनका ये कहना भी है कि यहाँ तो लोग आते हैं पुलिस की मर्जी से, यहाँ जो लड़की आती है वो पुलिस की मर्जी से आती है, लेकिन बाहर जाएगी तो वंदना गुप्ता की मर्जी से जाएगी। तो सोचिए, इस तरह का बोल जब वो बोलती है, इसका मतलब उसको कानून से कोई मतलब नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तभी तो वो इस तरह का बोल बोलती है। और हाँ, इसी में एक लड़की थी संजीदा खातून जो कि रोहतास की रहने वाली थी। वो किसी लड़के से प्यार करती है और इसी में वो घर से भाग जाती है। जब वो घर से भाग जाती है तो उसके घर वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं और तब जाकर वो थाने में सरेंडर करती है और उनको बालिका गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम होती है। तो सोचिए,
जब उनको वहां भेज दिया जाता है, जब जिनसे वो शादी किए थे उनको वो फोन करते हैं और वो उनको बताते हैं कि वंदना गुप्ता उनको प्रताड़ित करती है और गलत कामों के लिए मजबूर कर रही है। तो जब उनको 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है और जब वो बाहर आने के लिए होती है, तो उनके बाहर आने के टाइम से 10 से 15 दिन पहले उनकी अचानक संदेशपद स्थिति में मृत्यु हो जाती है और मामला काफी तूल नहीं पकड़ता है, इसी कारण वो बच जाती है। सोचिए, जब उसका बेल होने वाला था तब उसकी 10 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। वो भी क्या रीजन हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। और जिनसे वो शादी की थी उनका पति ने ये आरोप लगाया था कि वंदना गुप्ता उनको गलत कामों के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है और बेल होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो राज बताने वाली थी बाहर निकालकर, जिसके कारण उनको मार दिया गया? जी हाँ, ये मैं बात खुल के करूं, उनको मार दिया गया। नहीं तो उस मैटर का सीबीआई जांच होता तो सामने जरूर कुछ ना कुछ आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाया क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। जिस विधायक, नेता, मंत्री के घर वो लड़कियां सप्लाई करती हैं वो सब उनको संरक्षण दे रहे हैं। तभी तो इतने हाई प्रोफाइल केस में भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जब हाईकोर्ट मामले की संज्ञान में जांच लिया है तो डीएसपी रैंक की एक महिला इस केस की जांच कर रही है। और जांच पूरा भी नहीं हुआ, उसको क्लीन चिट भी दे दी गया कि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका कहना है कि मैं तो वहां से निकल चुकी हूं, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उन लड़कियों को बचाना चाहती हूं। वहां और भी अंदर लड़कियां हैं, मैं तो इस दलदल से फंस कर कैसे कैसे निकल चुकी हूं, लेकिन कोई और उस दलदल में ना फंसे, इसके कारण वो कहती है कि अब हम इस पर आवाज उठा रहे हैं। जबकि वो और भी पहले इस पर आवाज उठाई है, वो थाने में गई थी आवेदन देने, लेकिन वहां से उसको भगा दिया गया, यह कहकर कि वह डीएम के पास जाए और डीएम इस मामले में संज्ञान, लेकिन कोई भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। ना जाने किस सत्ता के संरक्षित लोगों का उसको घमंड है जो उसको संरक्षण दे रहे हैं। इसी कारण से ये व्यापार उसका फल फूल रहा है, लेकिन यह व्यापार अब ज्यादा दिन फल फूलेगा नहीं, क्योंकि ये अब मीडिया में आ चुका है और अब गुड़िया के साथ तो न्याय जरूर होगा और जो लोग भी उसको संरक्षण दिए हैं उन सबको कानून के कटघरे में आना ही होगा। तो ऐसे ही और न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर इस न्यूज पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लास्ट में यही कहूंगा, जय हिंद।